लाख जल के जीव बखान 80,09,999 जोनी में भटकना पड़ेगा। भटकने के बाद फिर अगर मनुष्य के तन में आ गए या इसमें भी नहीं संभले तो फिर ये 84 का चक्र आपका चलते रहेगा। कल काल का चक्र में आप घुरते रहिए। यही हम समझे। लेकिन ये जीवन लाइफ ऑफ मैन गेट ऑफ फ्री, ये एक गेट है मनुष्य की जिंदगी कि 83,09,999 जोनी में हम न जाएं, हम अखंड ज्योति परम पूज्य प्रकाश में मिल जाए, इसके लिए जीवन मिला है। तो कबीर साहब कहते हैं, आओ मेरे प्यारे भाई सीख लो आत्मज्ञान को, 3 लोक में गुरु वरे हैं देते पद निर्वाण। तो गुरु के शरण में बिना गए ज्ञान नहीं होगा। गुरु तो करना पड़ेगा। अभी तक हमको कोई गुरु कराने वाला आदमी नहीं ले गया और हम गुरु का पीछे भटक रहे कि कौन सा गुरु का ज्ञान लें जो हम बढ़िया जीवन को पावे, 84 लोग के मुक्ति हम पावे। इसी पर एक छोटा सा अभी तक जितना भी मिले हैं वो खाली एक ही बात बोलता है, मेरा सत्संग में आना, कल खिलाएंगे। तीसरा बात ने को लगा कि हम गुरु का ज्ञान दिलवाएंगे। एक मिनट आज हम क्लियर कर लेते हैं। बड़ी सुंदर बात आपका रहा। हाँ, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो बीमारी आपके पास है, हाँ, यही बीमारी नारद जी को था। वाह, कम से कम तो बात ही हमको नारद जी वाला मिला। नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में थे, बड़ी श्रद्धावान, संतों के प्रति आस्था, सत्संग के प्रति अभिरुचि थी नारद जी को। प्रतिदिन उनको मालूम हुआ कि कृष्ण के दरबार में सत्संग होता है। किसी ने कहा तो नारद जी बिना बुलाए चले गए सत्संग में। सत्संग हो रही थी, सत्संग सुन के अब प्रतिदिन नारद जी चले जाएं। कुछ दिन सुनते सुनते 1 महीना का सत्संग था। 10-15 दिन के बाद किसी ने नारद जी से कह दिया कि नारद जी, आप जाते हैं सत्संग सुनने और कृष्ण के दरबार का नियम है कि जहाँ आप बैठते हैं वहाँ की 1.25 हाथ धरती को मट्टी काट के और दूसरा मट्टी डाल के और गंगा जल से पवित्र किया जाता है। तो नारद जी के दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं होगा, भगवान कृष्ण से हमारी मित्रता है, वो मेरे बैठे स्थान की मिट्टी क्यों काटेंगे। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहा नहीं होगा तो कल देख लेना। नारद जी के मन में खटपट हुई। कल होके आ रहे थे सत्संग सुनने, आधे रास्ते में सनत कुमार जी से मुलाकात हुआ। नारद जी जाके सनत कुमार जी का चरण स्पर्श किए और कहे, भगवान मुझे थोड़ा आत्मज्ञान से परिचय करा दीजिए। तो सनत कुमार जी कहे कि नारद, आप आत्मज्ञान जानना चाहते हो। कहा जी। कहा पढ़े लिखे कहाँ तक हो। तो नारद जी हंसने लगे। कहा मालिक, मेरे पढ़ने की सीमा आप जानना चाहते हो, सुन लो। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, छंद योग, उपनिषद, तर्कशास्त्र, निधि शास्त्र, उत्पाद विज्ञान, श्राद्ध, संकल्प, गरुड़ विद्या, ज्योतिष, मैं इतने पुस्तकों का संपन्न ज्ञाता हूँ, पर मंत्र वेता हूँ और आत्मज्ञानी पुरुष इससे परे हो जाते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, आपने गुरु किया है। कहा यही न गड़बड़ है, अब हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको न गुरु करेंगे, अब कम ज्ञान वाला को हम गुरु कैसे करेंगे। संत कुमार जी बुझ गए कि इनको अहंकार हो गया। कहा कि आपका जवाब मेरे पास नहीं है, जाओ कृष्ण के दरबार में मिलेगा। चले गए। उस दिन उनको सत्संग सुनना नहीं था, उनको देखना था कि मेरे बैठे स्थान की मिट्टी क्यों काटी जाती। गए, 5 मिनट बैठ के कहा, भगवान मैं बड़ा जरूरी में हो जा सकता हूँ। कहा जाइए। नारद जी उठ के चले गए। कुछ दूर अंधकार में, यहाँ प्रकाश थी, तो अंधकार में जो खड़ा होगा प्रकाश की हर वस्तु को देखेगा, लेकिन जो प्रकाश में है अंधकार वाला चीज नहीं दिखाई पड़ेगा। द्वारपाल आया, बैठे स्थान की मिट्टी काटने लगी। तो नारद दौड़ के आए। कहा भगवान वो क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण चुप। इतने बड़े विद्वान नारद, क्या जवाब दूं। कहा कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। कहा कि नारद ये मेरे यहाँ का नियम बना हुआ है। कहा आपने बड़ी गलती किया, नियम तो सबके लिए होना चाहिए कि वो मेरे लिए।
आपको बताना होगा कि मेरे बैठे स्थान की मुट्ठी क्यों काटी जाती है। तो भगवान कृष्ण कहे, बोले हरि नारद सुनो, तुम गुरु अभय न किन, असो विचार एतिक जगह नित पाक कर लिन। आपने अभी तक गुरु नहीं किया है, आपका सारा शरीर अपवित्र है, जहां बैठते हो वहां की सब वहां धरती कलपती है। नारद जी को तो गोली के समान लगा, क्योंकि सच बात कड़वा होता है। कहा कि भगवान इतनी बड़ी मित्रता आपसे मेरी थी, आपने कभी नहीं कहा कि तुम गुरु कर लो। आप बताइए मैं किसको गुरु करूं? जोगी जंगम सन्यासी नाचास्य ब्रह्मन सत्य था, एतिक चहकिं गुरु कर्तव्यं शोभा कहूं पुरुषोत्तमम। हे पुरुषों में उत्तम पुरुष, मैं किसको गुरु करूं? जोगी करूं कि जपी करूं कि तपी करूं कि सन्यासी करूं? तो कहना चाहिए था ना कि पंडित जी को गुरु कर लो। नारद जी से भगवान कृष्ण कहते हैं, नारद सुनो, जोगी जंगम सन्यासी नाचास्य ब्रह्मन सत्य था, सत्यं सत्यं मम वाक्यं दीक्षा गुरु च वैष्णव। अगर दीक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो ठौर ठौर के गुरु अनेक होते हैं। समाज में 7 प्रकार के गुरु हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीज के जो हैं दाता। दूसर गुरु मन की दाई, गर्भ बाएं जिन युक्ति बताई। तेसर गुरु जिन धरिया नामा, लय लय नाम पुकारत गामा। चौथा गुरु जिन अक्षर पढ़ावा, जग व्यवहार की रीत सिखावा। पांचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमरन दिन्हा। छठा गुरु भरमगर तोरा, सबसे तोड़ के एक में जोड़ा। सातम गुरु जिन सत्य लखाया, जहाँ के माल तहाँ पहुँचाया। ये 7वां गुरु से मुलाकात नहीं करोगे मुक्ति संभव नहीं है। 7वां गुरु का पहचान, जोगी जंगम सन्यासी नाचास्य ब्रह्मन सत्य था, सत्यं सत्यं मम वाक्यं दीक्षा गुरु च वैष्णव। अगर दीक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो वैष्णव गुरु के शरण में जाओ। अवैष्णव चाहे पंडिता समस्त्र शास्त्र समज्जितम बचंतस्य घृणितं सुनालीधं व्रते था। महान से महान पंडित क्यों न हो, अगर वो वैष्णव नहीं है तो दीक्षा गुरु के लायक नहीं। अगर वैष्णव गुरु के शरण में जाओगे तो क्या होगा? काष्ठस्य क्रियते नौका। नारद जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी नदी से पार जाना हो तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नाव की। वह भी काठ का होना चाहिए। काष्ठस्य क्रियते नौका गुरु क्रियते च वैष्णव। अगर गुरु करना है तो वैष्णव गुरु के शरण में जाओ। अगर अवैष्णव के पास जाओगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। वैष्णव गुरु के शरण में जाओगे तो सबसे पहले मनुष्य की जिंदगी जीने का तरीका सिखाएंगे कि मनुष्य की जिंदगी में अगर सुख चाहते हो तो 10 इंद्रियों को बर्बाद करने के लिए काल पुरुष ने 10 सामान बनाया है। हमारे शरीर में 10 गो इंद्रियां हैं। कौन कौन? हम लोग तो 5 ही इंद्रियों से सुने बने। 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। काम करने के लिए हाथ, चलने के लिए पाँव, खाने के लिए मुंह, 3 एक पैखाना करने के लिए, पेशाब करने के लिए। 5 है कर्म इंद्री, इसका काम है काम करना। अगर एक को काम करना बंद करेगा तो लाद के हॉस्पिटल। अब किसी का पैखाना बंद हो जाए, पेशाब बंद हो जाए, किसी का हाथ काम करना छोड़ दे, पैर काम करना छोड़ दे तो हॉस्पिटल। 5 है ज्ञान इंद्री, ज्ञान देने के लिए आँख। हम रास्ते में जा रहे हैं, कांटा गिरा है, गड्ढा है, ज्ञान कौन देगा? आँख देगा ज्ञान इंद्री। उसके नीचे नाक, ये ज्ञान देता है गंध का। हम लोग इसका नाम रखे हैं सप्लाई इंस्पेक्टर। भोजन उठाइएगा ना तब बिल पास करेगा पहले नाक। नाक कह दिया बदबू तो हाथ कहेगा बिक दो, अंदर जाने नहीं देगा। गंध का ज्ञान देता है। तीसरा ज्ञान इंद्रिय है कान। हम लोग यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, अब उधर से कोई गाली बकना शुरू कर दे, इसका ज्ञान कौन देगा? कान। चौथा ज्ञान इंद्रिय है जीभ। चाय पीते हैं, चाय फिक्का है कि मीठा, इसका ज्ञान कौन देगा? जीभ। 5वां ज्ञान इंद्रिय है त्वचा, ये चमड़ा, ये ज्ञान देता है स्पर्श का। हवा को किसी ने देखा है? हवा जब आपके अंग में स्पर्श करेगी तो अनुभव होगी हवा चल रही है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10। और इन 10 इंद्री को बर्बाद करने के काल पुरुष ने 10 सामान बनाया।
कर्म इंद्री को बर्बाद करने के लिए 5 सामान: मांस, मछली, ताड़ी, शराब, अंडा। यह 5 कर्म इंद्री को नाश करता है। सैकड़े 99 नहीं 110% आदमी को कोरोना में अगर मौत हुआ, पता लगा लीजिए मांसाहारी को। शाकाहारी को कोरोना हुआ, 14 दिन क्वारंटाइन में जाके गर्म पानी पी के कोरोना को मौत कर दिया, मरा नहीं। मरने वाले में सैकड़े 99% आदमी मांसाहारी मरे, मांसाहारी मरे एकदम। 5 कर्म इंद्री। तो कर्म इंद्री को दुरुस्त करना है तो 5 को सामान छोड़िए: मांस, मछली, ताड़ी, शराब और अंडा। और ज्ञान इंद्री को लुप्त करने के लिए 5 सामान बनाया है काल पुरुष ने। कौन कौन? गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। गांजा पीने वाले को देखिएगा कि चिलम में भर के मारेगा टान, तो उसके अंदर में क्या प्रवेश करेगा? धुआं। हाँ, धुआं को अंग्रेजी में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जाएगा, उसको दमा की बीमारी होगी, लंग्स सूखेगी, एजमा होगा। इस शरीर में दुख हुआ कि सुख? दुख हुआ। सुख हुआ। गांजा पीने से सुख होगा? दुख हो गया। तो दुख मोल ले रहा है पैसा खर्चा करके। नहीं, बाबू घाट में हम गए थे कई दिन पहले, गंगा सागर तीर्थ यात्रा में। तो मगर देखे थे सभी गांजा पिए। वो गांजा पिएगा कौन? गांजा पिए राजा, और न तो पिए फकीर। जरा बाल बच्चा न है, परिवार न है, तो गांजा पी के अपना बीज को नाश करके मर जाए, कोई रोने वाला नहीं है। ना तो राजा पिए कौन? जो एक पेड़ गांजा पिएगा तो 3 लीटर दूध चाहिए, 3 लीटर दूध चाहिए, 100 गांजा पिएगा। थोड़ा सा रेस्ट करो। ठीक ठीक। 3:30 बजे। हाँ हाँ। तो ज्ञान इंद्री को